इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स ऑफ होल इंटू 2 प्लस 3x ऑफ होल इंटू 5 माइनस 4x ऑफ होल dx। हेलो डियर्स, टॉपिक कंटिन्यू है इंटीग्रेशन। क्लास 12 से टॉपिक है कैलकुलस से। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले इसका हम सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे। सो इंटीग्रेशन, ये दोनों ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 1 इंटू 2, सो 2, 1 इंटू 3x तो 2 प्लस 3x, फिर माइनस x इंटू 2 तो माइनस 2x, और माइनस x इंटू 3x तो माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर? 5 माइनस 4x dx है ना, इज इक्वल्स टू। अब क्या करो कि ये दोनों ब्रैकेट तोड़ो, तो यहां चाहो तो घटा सकते हो, अगर अभी नहीं घटाएंगे तो बाद में घट जाएगा। क्लियर? सो 5 से पहले 5 दूनी 10 प्लस 5 दिया 15x माइनस 10x माइनस 15x स्क्वायर। 5 से कर लिए, अब माइनस 4 से तो ये होगा माइनस 8x, अब हाँ माइनस 8x, ठीक, माइनस 12x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8x स्क्वायर, फिर 4 दिया, ये माइनस माइनस प्लस 3 चौके 12x क्यूब, 12x क्यूब dx। इंटीग्रेशन 10 तो और कोई नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट वाला टर्म और कोई नहीं है, तो 10 केवल होगा 15x माइनस 10x। 15 में 10 गया, कितना गया, 5x बचा, 5x प्लस प्लस 5x और माइनस 8x, कितना हो गया, प्लस 5x माइनस 8x तो माइनस 3x। अब 15x स्क्वायर माइनस में इधर देखो 12x स्क्वायर, ठीक है, तो यहां इसको घटा लेते हैं, माइनस 4x और माइनस 15x तो माइनस 19x स्क्वायर। क्लियर? और ये क्या, 12x क्यूब ना, तो 12x क्यूब प्लस में है, प्लस में हो गए, और क्यू वाला टर्म तो कोई नहीं है ना, dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, अलग अलग करो। अब क्या होगा, ये 10 dx, सबको dx से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन 19x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 12x क्यूब dx। अब क्या करो, एक स्टेप और है कि कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दो, यहां कांस्टेंट बाहर करेंगे 10 बाहर होगा, इंटीग्रेशन dx, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx माइनस 3 को बाहर किए, इंटीग्रेशन x dx, x dx। आप ऐसे में भी इंटीग्रेट कर रहे हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि स्टेप को क्लियर करने के लिए एक स्टेप और कर दे रहे हैं इसको। सो माइनस डाउट क्लियर करने के लिए ये स्टेप हम एक स्टेप बढ़ा दिए, तो 19x स्क्वायर dx प्लस 12 को बाहर किए x क्यूब dx। अब सबको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कैसे करोगे, देखो यहां पे एक फॉर्मूला यूज होगा, क्या होगा, सारा जो टर्म है x का पावर 1, यहां x का पावर 0 डाल सकते हैं, या फिर इंटीग्रेशन dx, इसका वैल्यू डायरेक्ट याद कर लो कि इंटीग्रेशन dx इसका वैल्यू होता है x, ठीक है, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल्स टू होता है x प्लस c, ये कांस्टेंट आएगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अब देखो ये सब देखो, x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, सो पावर को अगर n मानेंगे तो x का पावर n, इंटीग्रेशन x का पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 और प्लस में वो कांस्टेंट c। ये फॉर्मूला याद रखना है, तीनों में यही फॉर्मूला लगाएंगे, बल्कि चारों में भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन dx इक्वल्स टू x कैसे आया, इस फॉर्मूला से हम बना चुके हैं, ठीक है, अब वो वीडियो चाहे देख सकते हो। तो
पहला वाला इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 10 dx है, तो 10 इंटीग्रेशन dx का वैल्यू क्या है, x है, माइनस 3 x टू द पावर 1 है, क्या फॉर्मूला है, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, सो क्या होगा 3 इंटू x टू द पावर n 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, क्लियर, माइनस 19 x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, सो x टू द पावर 2 प्लस 1, n के रूप में 2 है ना, बटे 2 प्लस 1 प्लस 12 x क्यू, तो x का पावर 3 है, सो n की जगह पे 3, तो x टू द पावर 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1, एगो कांस्टेंट प्लस c इज इक्वल्स टू 10x माइनस 3x स्क्वायर बटे 2 माइनस 19x क्यू बटे 3 प्लस 12x टू द पावर 4 बटे 4। कोई दिक्कत यहां से, कुछ कटेगा, ये वाला टर्म कटेगा, ये टर्म काटेंगे तो 4 तिया 12, 3 बार में, सो 10x यहां प्लस c, 10x माइनस 3x स्क्वायर बटे 2 माइनस 19x क्यू बटे 3 प्लस x 3 आए ना, 3x टू द पावर 4, 3x टू द पावर 4 प्लस c इसका आंसर। क्या था प्रोसेस, समझ में आया। सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़े, ये दोनों ब्रैकेट तोड़े, उसके बाद इस दोनों ब्रैकेट को तोड़े, फाइनली ये आया, है ना, सेम पावर वाला सब सेम पावर वाला जोड़ दिए, ये आया, उसके बाद अलग अलग कर दिए सबका इंटीग्रेशन, है ना, सबके सब टर्म के साथ हर एक फंक्शन के साथ इंटीग्रेशन लगा दिए, उसके बाद कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से पहले कर देना है ना, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन होगा नहीं। उसके बाद करना क्या है, देखो इंटीग्रेशन dx का वैल्यू लिखे हुए हैं x, और अगर नहीं लिखना चाह रहे हो डायरेक्ट तो इस फॉर्मूला को लगा, यहाँ पे x टू द पावर 0 रखो, इंटीग्रेशन dx का वैल्यू x आपका आएगा। और ये भी नहीं करना है तो मेरा पिछला वीडियो जाके देख लो, ये बनाया हुआ है कैसे आया है, ठीक है। उसके बाद इन तीनों में क्या लगाना है, वही फॉर्मूला सेम, यही इस फॉर्मूला से देखो, ये फॉर्मूला लगाए x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट एगो c। सॉल्यूशन देख सकते हो, या फिर सॉल्यूशन आता है, कैलकुलेशन आता है तो अच्छी बात है ना, कैलकुलेट करने पे इसका जो आया वो हो गया आपका आंसर। सो ये था टॉपिक। जय हिंद।